नमस्कार साथियों, मैं विनय पांडे आप लोगों का उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर की मैथ्स स्टार्ट किए थे और पहला टॉपिक हम लोगों ने घातांक और करड़ी स्टार्ट किया है, जिसमें कल हमने आपको बेसिक बताया था और उसमें 2-3 क्वेश्चन भी बताए थे कि कैसे आपके यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चूँकि मैंने देखा डीएलएड में बहुत ज़्यादा बेसिक पूछा जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसमें उसी की कड़ी में आज क्वेश्चंस करेंगे कुछ घातांक पे, है ना। तो आज का वीडियो घातांक पे क्वेश्चंस होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, अपने मित्रों तक, दोस्तों तक पहुंचाएं जो लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व करेंगे, उसी पे आधारित, है ना। आज घातांक पे समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस होंगे और जिसमें मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग वीडियो रोक के पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना, और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि आंसर क्या आ रहा है ना। पहले अपना आंसर निकाल लेंगे तब, है ना। और काफ़ी चूँकि बच्चों का कमेंट आया मेरे पास, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं जो पर्सनल, है ना, वो कहीं ना कहीं टेट की तैयारी करते हुए या कहीं किसी भी माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि सर मैथ में नंबर बहुत कम रह जाता है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि पूरा कोर्स आप लोगों का समाप्त कर सकूं, है ना। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था पहले वीडियो पे कि सर तृतीय सेमेस्टर की भी वीडियोस, तो कल से या 1-2 दिन में ही जल्दी ही मैं तृतीय सेमेस्टर वाले भी वीडियोस बनाऊंगा, है ना। तो बाकी आप लोग चिंता ना करिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए जिससे कि कुछ ऑडियंस बढ़ सके, है ना, देखने वाले लोग मिल सकें कि हाँ कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वीडियो दी जाए, है ना, 4th सेमेस्टर की। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं और मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके आंसर अपना निकालेंगे, तब आप लोग आगे सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, ये एक क्वेश्चन आया है 243 और पावर में दिया गया है 0.16, है ना। और इसके बाद मान लो यही दे दिया गया हो कि 243 और इसकी पावर में आपको दे दिया गया हो 0.04 और आपसे कह दिया जाए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया गया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल परेशान ना हो कि आपको बहुत बेसिक ही पूछा जाएगा। डीएलएड में बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। देखिएगा इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको हम सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। क्योंकि ये घातांक का सवाल है, इसलिए कोशिश आपको यही करना है कि इस 243 को आपको चेक करना है, तोड़ना है इसे, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म में तोड़ना है ना, प्राइम की पावर में तोड़ना है। आप प्राइम की पावर में 243 को अगर तोड़ते हैं तो आपको पता है कि सर 243 3 से कट जाता है ना। देखो 3 8 24, 3 एकम 3, 81 हो गया। ये हो जाएगा 27 3 81, ये हो जाएगा 3 9 27, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 एकम 3। यानी कि 3 का अगर हम 5 बार गुणा करते हैं, 3 का अगर हम 5 बार गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 243, है ना। 243 3 का 5 बार गुणा करने में प्राप्त होगा। तो इस 243 को आप लिख सकते हो 3 की पावर में 5, क्योंकि इसकी पावर में दिया गया है 0.16, 0.16 मल्टीप्लाई कर देना है आपको। फिर से यहाँ भी 243 ही है तो इसे भी 3 की पावर में 5 आप लिखोगे, पावर में 0.04 दिया गया। कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था घातांक में कि एक ही घात में m होगा और उसकी घात में n होगा, तो ये होता है एक ही घात में m × n, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आप देखो तो यहाँ पे पावर m है और यहाँ n है, उसी फॉर्म में है, तो इन दोनों का क्या हो जाता है गुणा। तो आप गुणा कर दो, ये हो जाएगा 3 की पावर में 16 5 80, है ना। 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा तो आप कहोगे सर ये पॉइंट, है ना, 80 हो जाएगा। इनटू ये क्या हो जाएगा 4 5 20, तो आप कहोगे सर 3 की पावर में 0.20 ये आ जाएगा, है ना। और इसको जब आप करोगे ओपन, तो ब्रैकेट ओपन करने पे आप इसको हटा दोगे, है ना। ब्रैकेट ओपन करने पे ये हट जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, तो आप कह सकते हो सर गुणनफल में बेस समान है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, है ना। बेस समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो आप कहोगे सर 3 की पावर में ये हो जाएगा 0.80 और प्लस यानी कि घातें जोड़ देंगे तो ये 0.05
20 है ना। 80 और 20 ये जोड़ेंगे आप तो 100 हो जाएगा, यानी आप ऐसे भी कर सकते हो 0.80 और 0.20, ये 0 8 2 10 और ये हो जाएगा 1.00। 1.00 का मतलब क्या हुआ, 3 की घात में 1, और 3 की घात 1 का मतलब भी क्या हो गया 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि वहाँ पे ये डायरेक्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ सवालों को, क्योंकि वहाँ पे आपको आंसर से मतलब नहीं, वहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिख के और 3 उत्तर लिख दो तो हो सकता है आपका नंबर कट भी सकता है, क्योंकि आपने बीच की प्रोसेस जो है वो गायब कर दी है ना। तो क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि आप डायरेक्ट 3 उत्तर लगा दो, इस वजह से आपको ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इसका जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। बाकी आप पिछला वीडियो जो है जो लोग नहीं देखे हैं वो देखते रहेंगे, काफ़ी बेनिफिशियल होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए कि यदि ऐसे दे दिया गया हो 4 की पावर में 2x + 1 है ना, यदि 4 की पावर में 2x + 1 दे दिया गया हो और बराबर दिया गया हो 8 की पावर में x + 3, तो आपसे कह दिया जाए x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो आपसे पूछा जाए x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो बहुत आसान सा सवाल है। ऐसे सवाल जो हैं वो जो एक दिवसीय परीक्षाएं, यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, सुपर टेट, इसमें भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे तो कई तरीके आपको ट्रिक भी बताया जाता है कि ऑप्शन से बाई ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप डीएलएड के छात्र हैं, है ना, तो आपको यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। अगर मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो स्टेप बाय स्टेप आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। देखो कैसे करेंगे, हम लिख लेते हैं कि 4 की पावर में 2x + 1 बराबर 8 की पावर में x + 3। जैसे ही आपको 4 और 8 दिखाई देता है, आप समझ जाते हो कि सर ये बेस 2, मतलब इनका आधार जो होगा वो 2 होगा, अगर इसको हम प्राइम के पावर में तोड़ते हैं तो, है ना। देखो 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर में 2, और ये है 2x + 1, है ना, बराबर 8 जो होगा ये क्या होगा 2 का क्यूब, और इसकी पावर में क्या हो जाएगा x + 3। आप ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोगों ने a की पावर m × n पढ़ा था, यानी कि ये पावर और ये 2 आपस में क्या हो जाएंगे गुणा, और ये पावर ये 3 आपस में क्या हो जाएंगे गुणा। तो 2 की पावर में ये हो जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा 4x + 2 का गुणा किस में होगा 1 में, कितना हो जाएगा 2, बराबर 2 की पावर में 3 का गुणा यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा 3x, और 3 का गुणा 3 में होगा तो +3 × 9 हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा कि बेस सेम होता है, तो मैंने आपको बताया था कि a की पावर में x बराबर a की पावर में y, यानी ये दोनों बेस सेम है तो x बराबर क्या होगा y होगा, यानी कि घातों की तुलना कर देंगे तो ये दोनों घातें आपस में क्या होंगी बराबर, यानी 4x + 2 बराबर होगा 3x + 9 के। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। तो अब आप कह सकते हो कि सर ये 3x इधर आएगा तो 4x - 3x बराबर 9, यहाँ तो प्लस में है, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 2, तो 4x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा x बराबर 9 में से 2 जाएगा, क्या आ जाएगा 7, है ना। तो आप कह सकते हो कि ये आपका उत्तर जो आ गया वो कितना आ गया 7 आ गया। ठीक, तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या आ गया x की वैल्यू 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लगा पाए होंगे, समझ में आया होगा आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, है ना। प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें आप ऐसे भी जानते रहिएगा कि डीएलएड में कभी कभार आपको ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत इजी सवाल भी इसमें मिल सकते हैं कि आपसे ये कहा जा सकता है कि बताइए 2 की पावर में -3 का ही मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि सर 2 की पावर -3 का मतलब 1/2 की पावर 3 होता है, और इसका भी मतलब होता है 2 का क्यूब 8, है ना। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो बहुत बेसिक सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इन सब पे भी आप ध्यान दे के जाइएगा, बिल्कुल बेसिक। कभी कभार आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है कि 2 की घात, है ना, 2 की घात
7 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाता है 2 की घात 7, तो आप 2 की पावर 2 का 7 बार गुणा करके आप निकाल लेते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, तो आप कहते हो सर 2 की पावर 7 का मतलब कितना हो जाएगा 128। तो डीएलएड, चूँकि डीएलएड में ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल बेसिक भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप चिंता परेशान बिल्कुल ना होइएगा, है ना। तो इन सवालों पे भी फोकस करिएगा। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, जितने भी कल वाले वीडियो में बताए गए थे आपको, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो कि आज की क्लास का 3rd है ना। देखिएगा, इसी पे एक क्वेश्चन आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे मान लो आपसे कहा गया कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया यदि 3 की पावर में, है ना, ऐसे मान लो दे दिया गया हो 3 की पावर में x -1 और 3 की पावर में x + 1 दे दिया गया हो बराबर 90, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप तुरंत वीडियो को रोक के लगाएंगे, पहले अपना आंसर निकालेंगे, उसके बाद आंसर मिलाएंगे, है ना। देखिएगा, फिर से मैं यह कहूँगा कि अगर आपका एग्जाम होता तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते, वैसा कुछ होता तो, और आप ऑप्शन रख के भी पुट करवा सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ उससे काम चलेगा नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, है ना, 2 नंबर में, तो आपको पूरा उसको सॉल्व करना होगा, डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए आपको, कैसे तरीका होता है सॉल्व करने का, तब आप इसको लगा पाएंगे, है ना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इन सवालों को। आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे a की पावर में मान लो m + n लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, a की पावर में क्या लिखा हो m + n, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा, a की पावर में m और गुणे a की ही पावर में n, क्योंकि आपको पता है सर बेस समान होने पर गुणनफल में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और a की घात m a की घात n को फिर से हम अगर जोड़ना चाहें तो a की घात में m + n ही हो जाएगा, है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि a की पावर m + n हो तो इसे अलग अलग करके ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार a की घात में m - n है, तो आप इसे अलग अलग करना चाहोगे तो a की घात m इंटू a की घात में माइनस का क्या आ जाएगा n, बेस सेम है, जोड़ेंगे तो m ये -n हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार लिखा है तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और अगर a की घात -n है तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये तो होता है a की घात m गुणे, इसे आप क्या लिख सकते हो 1/a की घात में n, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, घातांक के जितने नियम हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, जो कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। चलिए ये सवाल लगाइएगा आप लोग कैसे। अब देखिए, इसको अभी मैंने बताया कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर में x इंटू 3 की पावर में -1 कर सकते हैं ना। ऐसा क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फिर से अगर बेस सेम है इसको जोड़ेंगे तो x - 1 ही हो जाएगा, इसी फॉर्म में आ जाएगा, प्लस लगा है लगा देंगे। 3 की पावर में दिया गया x + 1, तो इसे फिर से आप लिख दो 3 की पावर में x इंटू 3 की पावर में प्लस का 1, है ना। 3 की पावर में इस बार +1 है तो इसको आप +1 लगाइएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 90 दिया गया, क्योंकि इसे आप फिर से जोड़ेंगे तो 3 की पावर में x + 1 ही हो जाएगा, है ना। अब फिर से देखें, यहाँ पे 3 की पावर x क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ भी 3 की पावर x है, यहाँ भी 3 की पावर x है, तो 3 की पावर x हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 की पावर में -1। एक बात याद रखिएगा, a की पावर में -m, जैसे वहाँ भी आपने पढ़ा था, तो हम क्या लिखते हैं 1/a की पावर में m। इसी प्रकार 3 की पावर में -1 है, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/3 की घात में 1, और या 1/3, है ना, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो फिर से वही हो जाएगा। तो आप 3 की पावर में -1 को 1/3 लिख सकते हो, और प्लस यहाँ 3 की घात 1 है, इसका मतलब क्या होता है 3 ही होता है, बराबर क्या करेंगे 90 कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से 3 की पावर x, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 1 10/3 बराबर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, है ना। अब फिर से ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको इधर लिखना चाहें तो हम ये क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि सर ये 3 की पावर x तो ऐसे रहेगा, बराबर यहाँ क्या है 90। ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो है इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ बटे में है, इधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा 3 बटे, ये 10 इधर ऊपर है ना, और गुणनफल में है, नीचे जाएगा तो बटे में आ जाएगा 10, तो 0 से 0 क्या होगा कट जाएगा, और 3 की पावर में x बराबर आ जाएगा 9 × 3, 9 × 3 कितना आ जाता है 27,
है ना। और आपको पता है कि सर 27 क्या होता है, तो 27 होता है 3 का क्यूब, यानी हम कह सकते हैं कि 3 की पावर में x बराबर 3 की पावर में 3 त्रिक का 9 27। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, बेस समान होता है बराबर के इधर उधर, तो घातों की तुलना करने पे घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इस सवाल का उत्तर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको समझ में आई होगी। क्लियर है या नहीं है ना। जैसे ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। नीचे काफ़ी लोग पिछले वीडियो में कमेंट किए हुए भी हैं, अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो थोड़ा हमें भी ऊर्जा मिलती है ना। तो आप कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। जो भी बच्चे डीएलएड की तैयारी करने वाले हैं, है ना, गणित सेक्शन में कोई उनको समस्या नहीं आने वाली है, आप कोशिश ये करिए कि वीडियो को आप देखिए और नोट्स बनाइए, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम होगा, है ना, तो आप अच्छे से कर पाएंगे, है ना, वीडियोज़ को देखने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये वीडियो बिल्कुल प्रैक्टिस वीडियो है ना, पिछली क्लास का। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ, जिससे कि आप अगर कुछ नहीं भी देखते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका यहाँ से ही कल्याण हो जाए, है ना, आप पास हो जाएं अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मान लो आपको दूँ तो देखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए, क्वेश्चन और है कि यदि, क्वेश्चन में दिया जाए आपको, यदि 2 की पावर में 2x + 1 बराबर 1/8 की पावर में x - 3 है ना, और आपसे पूछ लिया जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, है ना। हर बार की तरह इस बार भी आप वीडियो को रोककर पहले इस सवाल को लगाएंगे, उसके बाद अपना आंसर चेक करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। यहाँ तो प्राइम की पावर दी ही गई है, आपको ध्यान ये देना है कि सर यहाँ पे दिया गया है। अगर हम सॉल्यूशन करते हैं इसका सॉल्यूशन, है ना, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे तो दिया गया है 2 की पावर 2x + 1 बराबर ये 1/8 को हमने अभी लिखा था। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। आप लिख दीजिए 8 को 2 का क्यूब लिख दीजिए, और इसकी पावर में क्या दिया गया है, x - 3 दिया गया है। अब आप कहोगे सर 2 की पावर में 2x + 1 दिया गया है बराबर है 1/2 की पावर यहाँ 3 है, यहाँ x - 1 है। तो आपको पता है कि सर a की पावर m और उसकी भी पावर n हो तो a की पावर में m गुना क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से 3 का गुणा होगा तो आप कहोगे सर 2 की पावर में ये हो जाएगा 3x, और यहाँ से 3 का गुणा होगा तो माइनस का 3 त्रिक का 9 हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा आप समझिएगा, आपको पता है कि सर अगर ये नीचे है इसे ऊपर भेज दें, है ना, इसे ऊपर भेज दें नीचे से, तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, है ना। क्योंकि 1/a की पावर -m क्या हो जाता है, ऊपर भेजने पे a की पावर m, और अगर 1/a की पावर में m होता, इसे ऊपर भेजते तो ये हो जाता a की पावर -m, है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आ रही होगी समझ में। ठीक इसी प्रकार आप कर दीजिए इसको, 2 की पावर में 2x + क्या हो जाएगा 1 बराबर, इसे भी 2 की पावर में, ये 3x प्लस में है तो ये -3x हो जाएगा, ये 9 माइनस में है तो ये प्लस में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। आगे मैं इधर लिख देता हूँ, यहाँ से देखो ये बेस क्या हो गया, समान हो गया। बेस क्या हो गया, समान हो गया। बेस समान होने पर घातें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। 2x + 1 बराबर हो जाएगा -3x और प्लस में 9, 3x इधर आएगा तो 3 2 5x, है ना। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा बराबर, ये 1 इधर जाएगा। अच्छा यहाँ माइनस तो नहीं था, अच्छा ये माइनस कर लीजिए, कहीं हमें लगता है क्वेश्चन में थोड़ा सा वो हो गई होगी, क्योंकि यहाँ से भी दशमलव में आने लगेगा, इसका उत्तर थोड़ा अलग आ रहा है। इसको आप माइनस कर लीजिएगा और इसको भी माइनस कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करिएगा, इसको भी माइनस कर लीजिएगा और इसको भी क्या कर लीजिएगा, जहाँ 2x + 1 है सब में 2x - 1 कर लीजिएगा, ये भी हो जाएगा 2x - 1। अब यहाँ देखिएगा ये 3x इधर आएगा तो ये 2 यहाँ पहले से था, है ना, 2x पहले से था और ये इधर माइनस में था, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ 9 प्लस में है, ये -1 उधर जाएगा
तो +1 हो जाएगा। तो 3 2 5x बराबर 9 और 1 कितना हो गया 10, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 10/5, यानी x बराबर 5 दूना 10, x की वैल्यू कितना आ जाएगी 2 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। बाकी चलिए ये 3-4 सवाल थे घातांक के आपके, और इसमें मैं 1-2 होमवर्क आपको दूंगा। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, है ना। 1-2 होमवर्क दूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा, है ना। बाकी हम लोग अगला स्टार्ट करेंगे, इसी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करणी पढ़ेंगे, है ना। तो आज मैं 2 क्वेश्चन और होमवर्क में आपको दूंगा, बाकी आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिएगा आप लोग, जो भी नंबर हो, 5वां 6वां या चौथा। एक क्वेश्चन है 2 की पावर में 2 प्लस 2 की पावर में 3 प्लस 2 की पावर में -2 प्लस 2 की पावर में -3, है ना, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन ये मैं और बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको 2 होमवर्क देता हूँ। चलिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 4, प्लस 2 का क्यूब क्या हो जाता है, तो आप कहोगे सर 8, प्लस अभी मैंने बताया था कि पावर में माइनस में होगा तो नीचे जाएगा, तो 2 की पावर में क्या हो जाएगा 2, प्लस ये नीचे जाएगा तो 2 की पावर में प्लस का क्या हो जाएगा 3, है ना। चलिए अगला 8 और 4 ये कितना हो गया 12, प्लस ये 1 कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 ये 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8। ठीक, ऐसे आगे देखिएगा 12 प्लस इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। ये जोड़ना बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। फ्रैक्शन आप जोड़ लेते होंगे कि 1/4 और 1/8 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ते हैं, 4 और 8 का क्या लेते हैं एलसीएम। 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा, जब आप निकालेंगे 8 4 का लासा तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। एलसीएम से दोनों में क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। एलसीएम नीचे लिख लीजिए और इसी एलसीएम से दोनों में गुणा कर दीजिए 8 से, तो ये 8 से 8 कट जाएगा, ये 4 दूना 8, 2 गुणे 1 कितना आ जाएगा 2, प्लस 8 मतलब यहाँ 1 बचा है तो 1 गुणे 1 कितना आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3/8। या आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 8 एकम 8 और 8 एकम 4 एकम 4, 8 4 12 बटे ये हो जाएगा 8 चौक 32, 12/32 को आप क्या लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा आप कहोगे सर 4 3 12 4 8 32 यानी 3/8, तो ये 12 प्लस 3/8 आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा 12 8 96 और 3 कितना हो जाएगा 99/8, और यही इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर, है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, चलिए 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसको लगा के और आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, है ना। चलिए चौंसठ की पावर में माइनस का 2/3 गुणा आपको दिया गया है 1/4 की पावर में माइनस का 2, है ना। ऐसे मान लो सवाल दे दिया गया हो, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक सवाल ये है और मान लो एक क्वेश्चन और है। सत्ताईस की पावर में आपको दिया गया हो 3 बटे में 12 की पावर में आपको दे दिया गया हो 5, हाँ 12 की पावर में 5 दे दिया गया हो और इनटू दे दिया गया हो 32 की पावर में 2/3 की पावर 2, है ना। और आपसे कह दिया का मान कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, 2 क्वेश्चन हैं, ये पहला और ये दूसरा। आप लोग कमेंट करके
इनके उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताएंगे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी अगली वीडियो में आपको करंट से रिलेटेड एक ही वीडियो में हो जाएगा, है ना, ज़्यादा बहुत लंबा नहीं है आपके यहाँ, है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, छोटी वीडियो बनेगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग सभी को बताएं कि क्लासेस चल रही हैं, डेली आपको एक वीडियो यहाँ से दी जा रही है और आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करें और सबको बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।